राम राम सभी को। ज्योतिष शास्त्र में जन्म कुंडली के दसम भाव को हमारे कर्म का, हमारे प्रोफेशन का भाव माना गया है। कोई व्यक्ति अपने जीवन में किस प्रोफेशन में जाएगा, जॉब में जाएगा अथवा बिजनेस में जाएगा, जॉब और बिजनेस किस सेक्टर में करेगा, अपने प्रोफेशन से उसको मान सम्मान यश प्राप्त होगा, कितना धन प्राप्त होगा, यह सभी केवल दसम भाव के साथ बनने वाले संबंधों से देखा जाता है। दसम भाव और दशम भाव का स्वामी जिस प्रकार के संबंध बनाते हैं उसी प्रकार का किसी व्यक्ति का स्टेटस होता है, अपने प्रोफेशन से उसी प्रकार की उसको सफलता प्राप्त होती है। दसम भाव को कर्म का भाव माना गया है, किंतु कर्म में सफलता असफलता, कर्म में जॉब या बिजनेस, कर्म के द्वारा धन का आना, यह सभी जन्म कुंडली के विभिन्न भावों पर निर्भर करता है। जब भी जन्म कुंडली के दसम भाव का संबंध सिक्स्थ हाउस के साथ बनता है, सिक्स्थ हाउस का संबंध दसम भाव के साथ बनता है, तब किसी व्यक्ति के लिए जॉब डेस्टाइंड होती है, क्योंकि सिक्स्थ हाउस जॉब का है। वहीं अगर कोई व्यक्ति बिजनेस करना चाहता है तो ऐसे व्यक्ति की जन्म कुंडली में 10 और 7 का संबंध बनना चाहिए, 7 और 10 का संबंध बनना चाहिए। दसम भाव का स्वामी सप्तम भाव के साथ में संबंध बनाए और सप्तम भाव का स्वामी दसम भाव के साथ संबंध बनाए, तभी कोई व्यक्ति बिजनेस कर पाएगा। तो ठीक है, जॉब या बिजनेस यह तो हमने 7th और 6th हाउस के द्वारा देख लिया, किंतु हम कोई भी बिजनेस या कोई भी जॉब क्यों कर रहे हैं? धन कमाने के लिए कर रहे हैं ना, सफलता के लिए कर रहे हैं, स्टेटस के लिए कर रहे हैं। तो इसके लिए जन्म कुंडली के अन्य भावों का विचार किया जाएगा। देखिएगा, जब भी हम किसी जॉब या बिजनेस में जाते हैं तो वहां पर मेन फोकस होता है इनकम पर, बैंक बैलेंस पर, कि किसी तरह से हमारे पास बैंक बैलेंस आए। तो ज्योतिष शास्त्र में जन्म कुंडली के 11th हाउस को गेन का हाउस कहा गया है। जब दसम भाव का स्वामी 11th हाउस के साथ में संबंध बनाएगा तब किसी व्यक्ति को अपने प्रोफेशन में गेन होगा, और दसम भाव का स्वामी 2nd हाउस के साथ में संबंध बनाएगा तभी किसी व्यक्ति को वो जो गेन हुआ है बैंक बैलेंस में कन्वर्ट होगा, क्योंकि 2nd हाउस हमारे बैंक बैलेंस का भाव है। जब तक 2nd हाउस बली नहीं होगा, 2nd और 10 और 11 का संबंध नहीं बनेगा, तब तक आपको बैंक बैलेंस नहीं मिलेगा। और 6th हाउस का स्ट्रांग होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, भले ही आप कोई बिजनेस कर रहे हो, क्योंकि 7th हाउस उस व्यक्ति को दिखाता है जिसके साथ आप बिजनेस कर रहे हो। मान लीजिएगा आप एक शॉपकीपर हैं, आप एक ट्रेडर हैं, तो जिस भी व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हैं वो आपकी कुंडली का 7th हाउस है, और 6th हाउस 7th हाउस का लॉस है। अर्थात जब आपकी कुंडली का 6th हाउस बली होगा, अर्थात आप जिससे डील कर रहे हो, आपके जो अपोजिशन में है, जब उसका लॉस होगा तभी आपको इनकम होगी। अर्थात 6th हाउस, 2nd हाउस और 11th हाउस अगर आपकी कुंडली में स्ट्रांग हैं और वो 10th हाउस के साथ में रिलेशन बना रहे हैं, तभी आप किसी बिजनेस में सफल हो पाएंगे। जब भी हम कोई नया बिजनेस स्टार्ट करते हैं तब हमारे मन में ये डाउट होता है, क्वेश्चन होता है कि इस बिज़नेस में मुझे कितनी सक्सेस मिलेगी, क्या इस बिज़नेस के द्वारा मैं कोई धन कमा पाऊंगा या नहीं कमा पाऊंगा। अब से 2 दिन पहले मुझसे एक लेडी ने संपर्क किया। उन्होंने मुझसे कहा कि वो एक नया बिज़नेस स्टार्ट करना जा रही हैं, उस बिज़नेस में उनको किस प्रकार की सफलता मिलेगी, उनको करना चाहिए अथवा नहीं करना चाहिए। मैंने उनसे कहा कि आप 1 से लेके 2193 के बीच में जो भी नंबर आपके मन में आता है वो नंबर मुझे दीजिएगा। उस नंबर के द्वारा मैं स्वर्गीय श्री खुल्लर साहब के मेथड, जिसका ज्ञान मुझे मेरे गुरुदेव पंडित श्री आर.पी. ओझा भारद्वाज और डॉक्टर बी. कपिला जी से हुआ है, उसके द्वारा मैं आपकी एक प्रश्न कुंडली बनाऊंगा। उस प्रश्न कुंडली में सब लॉर्ड थ्योरी के द्वारा मैं देखूंगा और बताऊंगा कि यह बिजनेस आपके लिए कितने सफलता या कितने स्ट्रगल आपको देगा। तो उन्होंने मुझे हॉररी नंबर 171 दिया। उन्होंने कहा कि मेरे मन में इस समय 171 नंबर आ रहा है। ठीक है, मैंने 171 नंबर से कुंडली बनाई, जो कि मेष लगन की 27 डिग्री 13 मिनट की कुंडली बनी। तो जब भी हम कोई प्रश्न कुंडली बनाते हैं तो सबसे पहले हमें देखना होता है कि प्रश्न कुंडली जनरल है या नहीं है। सामने वाले ने जो प्रश्न हमसे पूछा है वो प्रश्न उसने वास्तव में गंभीरता के साथ पूछा है या नहीं पूछा है, और सामने वाले के मन में जो प्रश्न है
वो कितना सही है। तो यह सब बताने के लिए हमें प्रश्न कुंडली में चंद्र और चंद्र के नक्षत्र स्वामी को देखना होता है। अब क्योंकि हमारे पास जो प्रश्न था वो बिजनेस को लेकर था, तब ऐसे में जो मुख्य भाव हमें एनालिसिस करने हैं वो हो गए 7th हाउस बिजनेस का, 10th हाउस प्रोफेशन का, 11th हाउस गेन का और 6th हाउस। तो अगर जन्म कुंडली में, अगर प्रश्न कुंडली में चंद्र स्वयं से और अपने नक्षत्र स्वामी के द्वारा 7, 10, 11 या 6 हाउस में इन्वॉल्व कर रहा है, इनमें बैठा है या इनका को रूलर बना है, अथवा चंद्र का नक्षत्र स्वामी स्टार लॉर्ड इन हाउसेज में बैठा है, इनमें को रूल करता है, तब हम मानेंगे कि प्रश्न जिनान है। और प्रश्न अगर जिनान है तब हम आगे बढ़ सकते हैं और देख सकते हैं कि इस कार्य में इसको सफलता मिलेगी अथवा नहीं मिलेगी। तो हम देखते हैं कि भावा चार्ट में चंद्र 7th हाउस में बैठे हैं, चंद्र बिजनेस के हाउस में बैठे हैं। चंद्र का बिजनेस के हाउस में बैठना इस प्रश्न को जिनान साबित करता ही कहता है कि हाँ, वास्तव में यह प्रश्न बिजनेस को लेकर पूछा गया है। साथ ही साथ आप देखेंगे चंद्र 10th कप्स का स्टार लॉर्ड बना है, अर्थात चंद्र ने 10th भाव में भी अपनी इन्वॉल्वमेंट दिखाई है। साथ ही साथ चंद्र आप देखेंगे 6th कप्स का भी स्टार लॉर्ड बना है। तो चंद्र स्वयं से 7, 6 और 10 भाव देता है। तब ऐसे में प्रश्न पूरी तरह से जुनैन है। अब हमें चंद्र के नक्षत्र स्वामी के पास जाने की ज़रूरत ही नहीं है। अब जब हमें दिखता है कि चंद्र अपने द्वारा इस प्रश्न को जुनैन स्थापित करता है, तब हमें लगन के सब लॉर्ड से प्रॉमिस पढ़ना होगा कि क्या लगन का सब लॉर्ड इस लेडी के लिए किसी बिजनेस में सफलता के योग बना रहा है अथवा नहीं बना रहा है। क्योंकि ज्योतिष का सिद्धांत है कि लग्न जिन चीज़ों को सिग्निफाई करेगा, लग्न आपके लिए जो निर्धारित करेगा वही आपको मिलेगा। मान लीजिएगा आपका प्रश्न विवाह को लेकर है, विवाह के लिए मुख्य भाव कौन सा है? 7th हाउस होता है। 7th हाउस कह रहा है कि आपका विवाह हो जाएगा। नियम क्या है, मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी आपसे डिस्कस किया था कि जब भी हम कस्पल ज्योतिष के माध्यम से विवाह के लिए देखेंगे तो 5, 7 और 11 जो हाउसेज हैं वो विवाह के लिए हैं। अगर 7 भाव का सब लॉर्ड 5 और 11 में इन्वॉल्व करे, साथ में कमिट करे, तब किसी व्यक्ति के लिए कहा जाएगा कि इस व्यक्ति के लिए विवाह डेस्टाइंड है। किंतु अगर लग्न का सब लॉर्ड 7 में किसी तरह से इन्वॉल्व नहीं करता, 5 में किसी तरह से इन्वॉल्व नहीं करता, 11 में किसी तरह से इन्वॉल्व नहीं करता, जो कि प्राइमरी और सपोर्टिंग कस्प हैं, अगर उनमें इन्वॉल्व नहीं करता, केवल 7th कप्स का सब लॉर्ड ये इन्वॉल्वमेंट कमिटमेंट करता है, तब हम, क्योंकि लग्न ने 5, 7, 11 नहीं दिए, तो हम मानेंगे कि उस व्यक्ति के लिए विवाह डेस्टाइंड नहीं है। इसी तरह से अगर प्रोफेशन को लेकर प्रश्न है तो लग्न के सब लॉर्ड को, क्योंकि बिजनेस का लिए प्रश्न है, तो 7, 10 और 11 में इन्वॉल्वमेंट और कमिटमेंट देनी होगी। अगर लगन का सब लॉर्ड 7, 10, 11 में इन्वॉल्वमेंट कमिटमेंट नहीं देता, तब आप कितनी भी कोशिश कर लीजिएगा, आप बिजनेस नहीं कर पाएंगे और आपको सफलता नहीं मिलेगी। तो यहां पर हम देखते हैं कि लगन का सब लॉर्ड शुक्र है। तो लगन का सब लॉर्ड शुक्र है। शुक्र के पास पोजिशनल स्टेटस नहीं है, शुक्र के पास पोजिशनल स्टेटस नहीं है। शुक्र 10th हाउस में इन्वॉल्व करता है। 10th हाउस जो कि कर्म का भाव है, प्रोफेशन का भाव है। तो शुक्र ने 10th हाउस में इन्वॉल्वमेंट की और कमिटमेंट में शुक्र हमें देता है 1, 2, 5, 6, 7 और 9 भाव। शुक्र ने 10 में इन्वॉल्व किया और 7 में कमिटमेंट किया, 6 में कमिटमेंट किया, 2 में कमिटमेंट किया। जब भी किसी प्रोफेशन के लिए कोई प्रश्न देखते हैं तब वहां पर 10वें भाव की इन्वॉल्वमेंट और कमिटमेंट अगर 2nd हाउस अर्थात मनी, 7th हाउस अर्थात बिजनेस एंड 6th हाउस अर्थात गेन, आपको अपने अपोजिशन से गेन होना, आपके पार्टनर से गेन होना, ये सारी चीज़ें दिखाता है। तो 10 की इन्वॉल्वमेंट, 7 की कमिटमेंट, 6 की कमिटमेंट, 2 की कमिटमेंट यहां पर दिखाती है कि लग्न ने इनको
बिजनेस देने की इच्छा रखी है, ये बिजनेस कर सकती हैं। अब ये बिजनेस कर सकती हैं तो वो बिजनेस सफल होगा अथवा नहीं होगा, यह हमें देखने के लिए लग्न फर्स्ट के सब लॉर्ड, 7th के सब लॉर्ड, 10th के सब लॉर्ड, 11th के सब लॉर्ड और 2nd के सब लॉर्ड को देखना होगा। जब हम 7th कस्प के सब लॉर्ड को देखते हैं तो 7th कस्प का सब लॉर्ड यहां पर मार्स अर्थात मंगल बना है। 7th कस्प के सब लॉर्ड को 7th में इन्वॉल्वमेंट, 7, 10, 11 में इन्वॉल्वमेंट और 7, 10, 11 में कमिटमेंट करनी होगी किसी एक हाउस में, प्राइमरी या सपोर्टिंग कस्प में कमिटमेंट करनी होगी। ठीक है, तो हम देखते हैं कि मंगल यहाँ पर प्राइमरी हाउस 10th हाउस में इन्वॉल्वमेंट करता है, 7th हाउस में इन्वॉल्वमेंट करता है, अर्थात 7th कस्प का सब लॉर्ड प्रोफेशन को दिखाता है, बिजनेस को दिखाता है, किंतु कमिटमेंट में यहाँ पर 10th और 7 के साथ कमिटमेंट में 5 and 9th हाउस भी दिखाता है। तो 7th कस्प का सब लॉर्ड ये दिखाता है कि आप बिजनेस तो कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम, किंतु ये बिजनेस आपके लिए बहुत ही फ्रूटफुल नहीं होगा, आपको बहुत ज़्यादा सफलता नहीं देगा। क्यों सफलता नहीं देगा? क्योंकि कमिटमेंट में 5 and 9 हाउस आए हैं। 5 and 9 हाउस का कमिटमेंट में आना, 10 की इन्वॉल्वमेंट, 9 की कमिटमेंट, 6 की इन्वॉल्वमेंट, 5 की कमिटमेंट, ये दिखाता है कि 10th हाउस जो कि प्रोफेशन है, प्रोफेशन का 12th 9th हाउस हो गया जो प्रोफेशन को नेगलेक्ट करेगा। तो देखिएगा किसी भी हाउस का 12th हाउस उसका लॉस दिखाता है, तो 10th हाउस आपका प्रोफेशन हो गया, प्रोफेशन का लॉस कौन दिखाएगा? 9th। 6th हाउस आपका आपके पार्टनर से या जिससे भी आप डील कर रहे हैं उससे आपके गेन को दिखाता है। 6 का 12th कौन सा हो गया? 5th हाउस हो गया, अर्थात 6 को नेगलेक्ट करेगा, आपके प्रॉफिट को नेगलेक्ट करेगा 5th हाउस। तो यानी कि 6 की कमिटमेंट होकर, 6 की इन्वॉल्वमेंट होकर अगर 5 की कमिटमेंट हो गई या 10 की इन्वॉल्वमेंट होकर 9 की कमिटमेंट हो गई, तो यह स्थिति दिखाएगी कि आप जो प्रोफेशन करेंगे उसमें बहुत अच्छा लाभ नहीं कमा पाएंगे, आप अपने बिजनेस को बहुत अच्छे से रन नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर 7th कप्स के सब लॉर्ड मार्स ने हमें 6 में इन्वॉल्वमेंट दी, 5 में कमिटमेंट दी, 10 में इन्वॉल्वमेंट दी, 9 में कमिटमेंट दी, हालांकि 2 and 7 भी आ रहे हैं। तो यहाँ पर स्थिति ये दिखाती है कि बहुत अच्छे से बिजनेस नहीं चल पाएगा, बहुत अच्छे से आप काम नहीं कर पाएंगे। इसके बाद हम 10th कप्स के सब लॉर्ड को भी देखते हैं, क्योंकि 10th कप का सब लॉर्ड भी हमें दिखाएगा कि बिजनेस किस तरह का चलता है। तो 10th कप्स के सब लॉर्ड सूर्य हैं। सूर्य यहाँ पर 7 और 10 में इन्वॉल्व करते हैं। 10th कर्म प्रोफेशन, इन्वॉल्वमेंट हुई 7 की, बिजनेस, और 11 अर्थात गेन, अर्थात इन्वॉल्वमेंट हुई बिजनेस की और गेन की, और कमिटमेंट में भी 10 और 11 आ गए, अर्थात आप अपने बिजनेस से लाभ कमा सकते हैं। किंतु साथ में यहां पर 5 भी आया है जो कि 6th हाउस का लॉस है, अर्थात यहां पर 5 का आना 10th सब लॉर्ड के द्वारा ये दिखाता है कि आपको कुछ समस्या यहां पर हो सकती है, आपको आपके बिजनेस को रन करने में इश्यूज आएंगे। और फाइनल कंफर्मेशन में भी आप देखते हैं सेम लिंकेज बनते हैं, फाइनल कंफर्मेशन में भी 5 आता है, तो 5 का आना कहीं ना कहीं इश्यूज होंगे। 6 का कमिटमेंट और 5 का फाइनल कंफर्मेशन ये दिखाता है कुछ इश्यूज होंगे। अब ठीक है, कुछ इश्यूज हर बिजनेस में होते हैं, कुछ इश्यूज होने का मतलब ये तो है नहीं कि हम बिजनेस ना करें, किंतु जब लग्न का सब लॉर्ड, 7th का सब लॉर्ड और 10th का सब लॉर्ड तीनों ही 9-5 की कमिटमेंट फाइनल कंफर्मेशन दिखाए, तब यहां पर एक डाउट क्रिएट हो जाता है कि यह बिजनेस किया जाए अथवा ना किया जाए। क्योंकि बिजनेस किया इसलिए किया जा रहा है, लाभ कमाने के लिए, पैसा कमाने के लिए। तब ऐसे में हमें 11th कप्स के सब लॉर्ड और 2nd कप्स के सब लॉर्ड को देखना होगा। अगर ये भी हमें 5-9 की कमिटमेंट दिखाते हैं, अपने लॉस हाउस की कमिटमेंट दिखाते हैं, तब हमें यहाँ पर श्योरिटी मिलेगी कि ये जो बिजनेस है ये आपको पैसा कमा कर नहीं दे पाएगा। तो 11 कप्स के सब लॉर्ड बने हैं शनि। शनि आप देखिएगा
6 में इन्वॉल्वमेंट करते हैं, 10 में इन्वॉल्वमेंट करते हैं, 11 में इन्वॉल्वमेंट करते हैं, बहुत अच्छी इन्वॉल्वमेंट है। किंतु कमिटमेंट में 5, 9 दोनों ही दे देते हैं। इन्वॉल्वमेंट हुई 11 की, कमिटमेंट हुआ 5 और 9 का, ये दिखाते हैं कि यहाँ पर भी लॉस है। हालांकि कमिटमेंट में आपको 2, 6, 10 ये भी मिल रहे हैं, 2, 6, 10 की कमिटमेंट प्रॉफिट भी दिखाती है। तो 2, 6, 10 की कमिटमेंट है, साथ में 5 और 9 आ रहे हैं। तो यहाँ पर कंडीशन इस तरह की चलती रहेगी कि आप केवल अपना खर्चा निकाल पाएंगे। आपके पास जो गेन आएगा वो केवल इतना होगा कि आप जितना आपने खर्चा किया है उतना निकल कर आ रहा है, आपको कुछ बचेगा नहीं। अब हालांकि ये स्थिति सेकंड कप्स का सब लॉर्ड आपको पूरी तरह से क्लियर कर देगा, क्योंकि सेकंड हाउस बैंक बैलेंस का है। 11th हाउस ने आपको दिखाया कि आपके पास सो कंडीशन बनी रहेगी, किंतु उसमें से आप कुछ बचा पाएंगे या नहीं बचा पाएंगे, आप कुछ बैंक बैलेंस बना पाएंगे नहीं बना पाएंगे, ये दिखाएगा सेकंड कप्स का सब लॉर्ड। ठीक है, तो सेकंड कप्स के सब लॉर्ड हैं राहु। अब राहु आप देखिएगा, राहु 11 में इन्वॉल्व करते हैं, 10 में इन्वॉल्व करते हैं, 7 में इन्वॉल्व करते हैं, 2 में इन्वॉल्व करते हैं, और कमिटमेंट में यहाँ पर 5, 9, 1 दे देते हैं। सेकंड हाउस बैंक बैलेंस का है, सेकंड हाउस को नेगलेक्ट कौन करेगा? 1 करेगा। 1 क्योंकि लग्न होता है तो इसलिए फर्स्ट हाउस को नेगेटिव नहीं लेते हैं। हालांकि नियम यही है कि किसी भी हाउस से 12th हाउस उसको लॉस देता है, किंतु लग्न के लिए माना जाता है कि लग्न अपने आप लॉस नहीं कर सकता। अब ऐसा भी कह सकते हैं कि हमारी अपनी गलती से, क्योंकि लग्न हम खुद हैं, हमारी अपनी गलती से भी ये स्थिति बन सकती है कि हम अपना बैंक बैलेंस ना बना पाए। किंतु ठीक है, फिलहाल इसको छोड़ देते हैं। अगर हम बाकी देखें, 10 की इन्वॉल्वमेंट है, 9 की कमिटमेंट हो गई, अर्थात प्रोफेशन में लॉस। 11 की इन्वॉल्वमेंट है, 10 की कमिटमेंट हो गई। ठीक है, इसके बाद 6 की इन्वॉल्वमेंट है, 5 की कमिटमेंट हो गई। तो यह स्थिति दिखाती है कि आप यहाँ पर बैंक बैलेंस नहीं बना पाएंगे, ये बिजनेस आपके लिए बहुत ही फ्रूटफुल नहीं है। फाइनल कंफर्मेशन में भी हम देखते हैं तो 5th हाउस आ जाता है। तो ये सारी स्थितियाँ दिखाती हैं कि आप ये जो बिज़नेस करने जा रहे हैं ये बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल नहीं होगा, ये आपको बहुत ज़्यादा लाभ नहीं दे पाएगा। तो ये स्थितियाँ तो हमें प्रश्न कुंडली के डिफरेंट हाउस के सब लॉर्ड ने दिखाई, जो हम देखते हैं। अब नियम यह है कि महादशा स्वामी अगर बहुत ही स्ट्रांग है तब आप उस महादशा स्वामी के टाइम पीरियड में कोई काम करेंगे तो आपको सफलता मिल जाएगी। अब इस समय महादशा स्वामी इनके बुध है, तो एक बार बुध को पढ़ते हैं कि महादशा स्वामी और भुक्ति स्वामी क्या कह रहे हैं। तो बुध के पास पोजिशनल स्टेटस है, पोजिशनल स्टेटस से बुध 6 में इन्वॉल्व करते हैं, 6 में इन्वॉल्व करते हैं, 6 में कमिटमेंट करते हैं। आप देखते हैं कि बुध ने यहाँ पर 7, 10 ना इन्वॉल्वमेंट में दिए ना कमिटमेंट में दिए। तो बुध यहाँ पर ऐसी स्थिति दिखा रहे हैं कि शायद ये जो बिजनेस का आइडिया है इनको ड्रॉप करना पड़े या ये ना करें। बुध की इन्वॉल्वमेंट कमिटमेंट ने हमें ये दिखाया है। अब हालांकि अगर ये बिजनेस करते हैं, अब ऐसा ना, बीइंग एन एस्ट्रोलॉजर हम केवल सजेशन दे सकते हैं, गाइडेंस दे सकते हैं, हम किसी को रोक नहीं सकते। हमसे किसी ने पूछा कि मुझे ये बिज़नेस करना चाहिए नहीं करना चाहिए, हमने बता दिया कि प्रश्न कुंडली तो ये कह रही है, आगे आपकी इच्छा। हम केवल आपके एक मार्गदर्शक बन सकते हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। अगर ये फिर भी करते हैं बुध की इस महादशा में, तो बुध ने हमें यहाँ पे 8 एंड 12th हाउस की कमिटमेंट दी है। 8th हाउस पेन, मानसिक चिंता, डिप्रेशन, और 9 एंड 12 भी दिए हैं। बहुत ही ज़्यादा भागा दौड़ी, एक जगह से दूसरी जगह बार बार आना जाना, उसमें बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होना, ऐसी स्थितियाँ दिखाता है। ठीक है, जिस समय ये कार्य किया जाएगा, वर्तमान में बुध की महादशा में शुक्र की अंतर्दशा चल रही है। तो वर्तमान में शुक्र की भुक्ति, अगर हम कसपल की और केपी की बात करें तो भुक्ति कहा जाता है, पराशरी में अंतर्दशा कहा जाता है। तो इसलिए कई बार ऐसा होता है मैं भुक्ति को अंतर्दशा कह देता हूं, तो इसको थोड़ा सा आप
मैनेज कर लीजिएगा, है ना। तो इस समय भुक्ति किसकी चल रही है? शुक्र की चल रही है। तो शुक्र 10 में इन्वॉल्वमेंट कर रहे हैं और साथ में 9 में कमिटमेंट कर रहे हैं, 5 में कमिटमेंट कर रहे हैं। तो ये दिखाता है कि शुक्र की भुक्ति जब तक चलेगी तब तक इनका ये बिजनेस सेट नहीं हो पाएगा अगर ये करते हैं। इसके बाद शुक्र के बाद सूर्य आएंगे। सूर्य भी हमें इसी तरह की स्थिति दिखा रहे हैं, किंतु सूर्य में अगर कमिटमेंट में देखें तो 11th, 6 and 10 हाउसेज भी आ रहे हैं। तो ये कह सकते हैं कि सूर्य की भुक्ति में हो सकता है कि थोड़ा सा बिजनेस रन करे, उस तरह की स्थिति आ सकती है। इसके बाद चंद्र की भुक्ति अगर हम देखते हैं तो चंद्र की भुक्ति में हमें 9th and 5th हाउस का स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट मिलता है। तो ये दिखाता है कि चंद्र की भुक्ति में एक बार फिर से इनको अपने इस प्रोफेशन को लेकर काफ़ी स्ट्रेस आएगा। इसके बाद आएगी मंगल की भुक्ति। मंगल की भुक्ति में आप देखते हैं 11 नहीं आ रहा, केवल ना 6 आ रहा है, केवल 2 and 10 आ रहा है और फाइनल कंफर्मेशन में भी 11 नहीं है। ठीक है, कमिटमेंट में 5 और 9 आ रहे हैं, फाइनल कंफर्मेशन में भी 9, 8, 12 आ रहे हैं। तो ये दिखाता है कि मार्स की भुक्ति के टाइम लगभग 2028 के आसपास संभावना है कि इनको अपना ये बिजनेस बंद करना पड़े। तो प्रश्न कुंडली ने हमें मार्गदर्शन दिया कि इनके लिए ये बिजनेस प्रॉफिटेबल नहीं है, यहाँ पर इनको लॉस होगा, कोई भी पैसा ये नहीं बना पाएंगी और अगर ये इस बिज़नेस को स्टार्ट करती हैं तो 2028-29 में ये बिज़नेस बंद होने की संभावना है। तो इस तरह से प्रश्न कुंडली के माध्यम से हम अपने किसी भविष्य में किए जाने वाले कार्य के लिए जान सकते हैं कि वो हमारे लिए सही होगा या गलत होगा। तो होपफुली आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। तो जुड़ेगा एस्ट्रो सूत्र के साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।